जय श्री राधे। आइए आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति कैसे करें, शास्त्र उपाय, वेदों के उपाय से किस प्रकार हम पुत्र प्राप्ति करें। इसलिए हर एक मनुष्य का कामना होता है धन और पुत्र हमें प्राप्त हो। पुत्र की कामना हर एक मनुष्य करता है, धन का कामना हर एक मनुष्य करता है। सबके मन में होता है पुत्र और धन हमें अवश्य प्राप्त हो, और पुत्र प्राप्ति करना बहुत ही आवश्यक भी है। वंश वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। अगर वंश वृद्धि नहीं करते हैं तो हम पितृ के ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्ति के लिए भी वंश को वृद्धि करना होता है, वंश को बढ़ाना होता है। अगर आप लोग पुत्र प्राप्ति से निराश हैं, कई उपाय, पूजा पाठ, डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की दवाई करवा रहे हैं और जो है आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में आप लोग मात्र 2 उपाय करें। ये केवल 2 ही उपाय करने से आपको बहुत ही जल्दी शीघ्र पुत्र प्राप्ति होगा और बहुत ही योग्य और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही शुभ विचार वाला पुत्र प्राप्त होगा, जिसको कहते हैं बहुत ही अच्छा और सुशील। मात्र 2 उपाय करना आपको, इससे पुत्र प्राप्ति होगा। पहला उपाय तो जो है वो है मदार का जड़, और दूसरा आपको गोमती चक्र से करना है। ध्यान रखना है ये चीज, रवि योग कब आ रहा है और गुरु पुष्प नक्षत्र, गुरु पुष्प नक्षत्र और रवि योग में ही ये दोनों उपाय करने हैं। जब भी रवि योग आएगा उसी में उपाय करेंगे। उसके एक दिन पहले जब योग आएगा, रवि योग और गुरु पुष्प नक्षत्र, एक दिन पहले आप लोग जो आग का पेड़ होता है, मदार का पेड़ होता है, वहाँ पे जाएंगे और उनको हाथ जोड़ करके नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, उनको निमंत्रण देंगे, कल मैं आपको पास आऊँगा और आपसे मुझे मदद चाहिए, आपका मुझे ज़रूरत है। इस प्रकार से उनसे कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और निमंत्रण देंगे, कल मैं आऊँगा, आपसे थोड़ा सा जड़ ले जाना है मुझे और बहुत ही मुझे ज़रूरत है। इस प्रकार निमंत्रण दें, आज्ञा लें। फिर अगले दिन, जिस दिन आपका रवि योग हो या गुरु पुष्प नक्षत्र हो, वहाँ पे चले जाएं और वहाँ जा कर के आप थोड़ा सा जड़ ले आए। जड़ ला करके घर में रख लें और स्नान ध्यान करके उस जड़ को गंगा जल से धो लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें, गंध चंदन उस पर सुसज्जित कर दें, ज्योत जला लें, कुछ भोग लगा दें। उसके बाद आपको पहले ओम गंगणपतये नमः जप करना। इसीलिए कोई भी मंत्र पहले जप करते हैं तो पहले गंगणपतये का जप करते हैं, उसके बाद जो मंत्र को जप करना होता है वो करते हैं। 1 माला गणेश जी का करने के बाद आप 5 माला गुरु बृहस्पति का जप करेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो गुरु का 5 माला करेंगे। 5 माला करने के बाद भगवान से कामना करेंगे, हे प्रभु मुझे पुत्र प्राप्ति हो, और जो भी पुत्र प्राप्ति में विघ्न बाधाएं आ रही हैं उससे हम मुक्त हो और निवारण मिले मुझे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करना है। उसके बाद जो आग का जड़ है उसको लाल कपड़ा में बांध लेना है। बांधने के बाद उसको अच्छे से सेफ्टी से ऐसे रख देना है जिससे वो खराब ना हो। फिर वो अपने हाथ के बाजू में बांध लें या गले में धारण कर लें। और ध्यान रखना है, जिस दिन से आप बांध रहे हैं या गले में धारण कर रहे हैं, कुछ दिन से आपको नोट करना है पुत्र प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही थी उसका निवारण हो रहा है। जब आपको लगेगा 3 महीने 4 महीने में उसका अब निवारण हो रहा है, धीरे धीरे जो भी दिक्कतें थी पुत्र प्राप्ति में वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जब 3-4 महीने ऐसे लगेगा आपको, मतलब अब जो है उसका दिक्कत खत्म हो गया है, अब पुत्र प्राप्ति में बाधा नहीं है, उसको खोल सकते हैं। उसके पहले नहीं खोलना है, ध्यान रखना है, वो 4 महीने के बाद ही खोलना है। और खोलने के बाद किसी स्वच्छ जगह पे, शुद्ध जगह पे, जैसे किसी पेड़ के जड़ में या कहीं पे शुद्ध जगह पे, नहीं तो गंगा यमुना में उसको प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से उसका पूजा करके धारण करना है और 4 महीने बाद उसको प्रवाहित कर देना है, नहीं तो किसी पेड़ के जड़ में शुद्ध जगह रख देना है। अब दूसरा जो उपाय है वो मैं बताता हूँ। 11 गोमती चक्र लाना है और गोमती चक्र को लेकर के भगवान गणेश के मंदिर में जाना है। जहाँ आसपास में जो भी गणेश जी का मंदिर हो वहाँ जाएं और जा कर के
गणेश जी को नमस्कार करें और गोमती चक्र उनके चरणों में समर्पित कर दें। उनको चढ़ाने के बाद वहीं पे बैठ जाएं, उनका पूजा कर लें, ध्यान करें, आवाहन करके भगवान को कुछ भोग लगा दें, दुर्वा घास चढ़ा दें। दुर्वा घास भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, तो दुर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा घास चढ़ाने के बाद वहीं बैठ जाएं, भगवान से प्रार्थना करके ओम गंगणपते नमः का 5 माला जप करें। 5 माला जप करने के बाद आप उस गोमती चक्र को उठा लें अपने हाथ में और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे ऊपर जो भी हमारे ऊपर पितरों का या किसी दैविक ऐसे हमारे ऊपर कोई दोष है, उससे मुझे मुक्ति मिले। हमारे ऊपर या तो पितृ ऋण हो या दैविक ऋण हो, उससे हमें मुक्त करें और मेरे ऊपर अपना पूर्ण आशीर्वाद बनाए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें। और ये भी बोलना है साथ में, हमारे पुत्र प्राप्ति में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उससे मुक्त करें और उसका निवारण करें, जिससे कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके गोमती चक्र को हाथ में रख के भगवान का मत्था टेकें। उसके बाद घर आ जाएं। घर आने के बाद उस गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध लें और मेन गेट पर टांग देना है। भगवान से कामना करके कि प्रभु आप जो है हमारे पूरे घर का और हम लोगों का भी भला करें और जो भी बाधाएं आ रही हैं उसका निवारण करें। इस प्रकार से मनोकामना बोल करके आप लोग उसको घर के मेन गेट पर बीच में बांध दें। इससे आपको पुत्र प्राप्ति में बहुत ही आसान तरीके से और जो भी दोष रहेगा, जो भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं, उससे आपको छुटकारा मिलने लगेगा और आपको उससे मुक्ति मिलने लगेगी। इसको भी, गोमती चक्र को भी अब आपको देखना है, जो भी आपकी पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं वो ठीक हो रहा है कि नहीं। जब आपको लगता है ठीक होने लगा है तो कुछ दिन के बाद, 5 महीने 4 महीने के बाद उसको निकाल करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। गंगा में, जमुना में या किसी शुद्ध नहर में उसको प्रवाहित कर दें। इससे आपके कामना जरूर पूर्ण होंगे और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा और पुत्र प्राप्ति अवश्य होगा, अगर इस तरह से आप लोग उपाय करेंगे तो। अगर आप लोगों को किसी को भी कुछ जानकारी लेना हो या इसी के विषय में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। अगर किसी को बात करना हो, कुछ पूछना हो तो नीचे लिखे गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगली वीडियो हम इसी तरह का जल्दी लेकर के आपके सामने आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।